माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। मुझसे एक बार एक बहन ने सवाल किया, वो कुछ चेन मार्केटिंग करती है कर करके बोला, कुछ लोगों को जोड़ना है, इस प्रकार मुझे बहुत कमाई होता है, कितने लोगों को जोड़ता है उतने अधिक कमाई है, ऐसे ऐसे कर करके। तो ये सुन करके, जैसे आजकल बहुत ऑनलाइन मनी बिजनेस सब चलता है, जल्दी धनी बनो, घर बैठे बैठे लाखों कमाओ, पता नहीं क्या क्या एडवर्टाइजमेंट है। पहले कुछ आपको जमा करना है, इसके बाद आप लोगों को अन्य लोगों को जोड़ना है इस बिजनेस में। तो उन लोगों से जो पैसा इसी प्रकार डिपॉजिट हो रहा है, उसी का एक प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा। कुछ कुछ लोग बोलेगा मेरे को इतना लाख मिल गया, मेरे को इतना लाख मिल गया। इसका जो गवाही सब सुन करके अनेकों लोग उससे जुड़ते हैं। ऐसे अनेकों मनी चेन बिजनेस के विषय में मेरे जीवन में पता नहीं कितना वर्षों से, मेरे बचपन से मैं सुन रहा हूं। इतने लोगों को जोड़ो, उसका बदला नहीं, एक ट्री सब बना करके दिखाएगा, पता नहीं कितना करोड़ तक आपको मिलेगा। उस करोड़ घर बैठे बैठे कमाने के चक्कर में अनेकों लोग कंगाल हो गया। और जरूर कुछ लोगों को कुछ फायदा मिला है। वो पैसा कैसे है? किसी अन्य लोगों का जो पेट पर लात मार करके आपने जो छीना, एक प्रकार का आपने डकैती किया, चोरी किया, इसी प्रकार। इसलिए ये जो मनी मार्केटिंग, मनी बिजनेस, जो चेन बिजनेस, इससे आपको दूर रहने की जरूरत है। आज बाइबल के आधार पर और हमारे कैथोलिक टीचिंग के आधार पर इसके विषय में कुछ बातें समझाना चाहूंगा, ताकि जो लोग इस बिजनेस से ऐसे लोगों के ट्रैप में नहीं पड़े इसके लिए। और दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य कर रहा है, कार्य करने का प्रेरणा मिल रहा है, उनको उसे दूर रखने का मेरा एक छोटा सा कोशिश है। MLM कहते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग। कई प्रकार का ऑनलाइन चेन मनी बिजनेस, बहुत कुछ आपको जल्दी अमीर बनो, घर बैठे बैठे लाखों कमाओ, पता नहीं क्या क्या इस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। और आपका दोस्त होगा, आपका परिचित का लोग होगा, प्रार्थना करने वाले लोग, मुझे मालूम है कई मेरे जैसे सुसमाचार का प्रचार करने वाले इस प्रकार का मार्केटिंग करता हुआ मैंने स्वयं देखा, मैंने मना भी किया। सुसमाचार के साथ ये कार्य करना, जो विश्वासी लोग, आपको सुनने वाले लोग आप पर विश्वास करते हुए इसमें जुड़ेगा, उनको लात मारने का कार्य कर रहा है। बहुत बड़ा पाप है ये जो कार्य। बाइबल के आधार पर हम लोगों को इसके ऊपर थोड़ा देखने की जरूरत है। केवल इसमें
एक आर्थिक धोखा ही नहीं, बल्कि इसमें एक बहुत बड़ा आत्मिक खतरा भी छिपा हुआ है। केवल आर्थिक धोखा ही नहीं, बल्कि आपके आत्मिक जीवन में एक बहुत बड़ा खतरनाक स्थिति ये पैदा कर सकता है। हमें मालूम है लोभ, लालच, अंग्रेजी में ग्रीड जो कहते हैं, 7 मूल पापों में एक पाप है। इसमें आपको खींचता है, शैतान का एक कार्य ही मैं बोलूंगा। फर्स्ट तिमोथी, पहला तिमोथी अध्याय 6 के अंदर वाक्य 9 से 10 तक मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं, थोड़ा सा वहां का पाठ पढ़ना अच्छा है। बाइबल में लिखा है, जो धनी बनना चाहते हैं वे परीक्षा में और फंदे में और मूर्खतापूर्ण और हानिकारक अभिलाषाओं में फंस जाते हैं। जो धनी बनने का लालच अगर आपके पास आ गया, पैसा कमाने का, बड़े आराम से बैठ करके पैसा कमाने का आ गया, ये आपके लिए फंदा बन जाएगा, ये बोल रहा है। धन का लोभ सब बुराइयों का जड़ है, इसलिए इसको मूल पाप कहते हैं, पापों का जड़। धन का लालच, पैसा पैसा चाहिए हर चीज में, कैसे कमाए, दूसरों को धोखा दे करके, दूसरों के पेट पर लात मार करके, दूसरों के घर को आप संकट में डाल करके आप पैसा कमाना चाहते हैं। मैं कई बार नशा, शराब बिजनेस, आपको तो कमाई हो रहा है, लेकिन अनेकों के परिवार का दीपक उजाड़ करके अंधेरा में उनको, उनके बच्चों को डाल करके तुम कमा रहा है, ये तुम्हें क्या सुख शांति देगा? यही है, इसी प्रकार का ये है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 का वाक्य 20 में लिखा है, विश्वास योग्य मनुष्य पर बहुत आशीष होगी, परंतु जो जल्दी धनी होना चाहता है वह कभी दंड से नहीं बचेगा करके। इसका मतलब इस प्रकार पैसा कमाने से आपको दंड मिलने के विषय में प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 20 में लिखा है। इसी प्रकार सभोपदेश का अध्याय 5 का 10 में भी, जो धन से प्रेम करता है वह धन से कभी तृप्त नहीं होगा। वो पैसा उनको कभी तृप्ति नहीं मिलेगा। अगर आप पैसे को ज्यादा प्यार करने लगेगा, इसलिए प्रभु ईसा मसीह ने बहुत ही सुंदर तरीके से लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 15 से 21 तक उस मूर्ख धनी का दृष्टांत बोल करके प्रभु कहते हैं, हर प्रकार के लोभ से अपने को बचाए रखो, सावधान रखो करके, क्योंकि मनुष्य का जीवन उसकी संपत्ति की कितना अधिक अभिवृद्धि है, बहुतायक है, इस पर निर्भर नहीं है। आप कितना बड़ा धनी है, आपके पॉकेट में कितना, आपका बैंक बैलेंस कितना, इस पर निर्भर नहीं है। इसलिए पैसे के पीछे इस प्रकार का बिजनेस करना बहुत ही गलत बात होता है। मत्ती सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 24 में ईसा मसीह ने फिर से वार्निंग दे करके कहते हैं, तुम लोग 2 स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता, ईश्वर का और उसी प्रकार धन का। ये जो लालच, मोह अगर आपके पास आया, ये दोनों एक साथ नहीं चलेगा। अगर ईश्वर चाहिए, ये धन का मोह, इस प्रकार का बिजनेस को आपको छोड़ना जरूरी है। याकूब का पत्र अध्याय 5 में वाक्य 1 से अगर पढ़ेंगे, वहां पर धनवानों को चेतावनी देकर के ही लिखा हुआ है, अन्य लोगों को शोषण कर कर, अन्य लोगों के पेट पर लात मारकर तुम धनी बनने का सिस्टम है, ये जो मनी चेन सिस्टम। इसलिए इसे आपको बचकर रहने की जरूरत है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म 2536 में इस लोभ, लालच, 7 मूल पाप में एक और 10 आज्ञा में
हमें मालूम है चोरी ना करने का, इसी प्रकार अन्य लोगों के धन का लालच ना करने का, ये दो नियम से भी 2 बार इस पैसे के साथ जोड़ करके बताता है। उसी प्रकार कैटेकिज्म 2409 में धोखे से या अनुचित तरीके से दूसरों को धोखा दे करके या अनुचित तरीके से दूसरों की धन संपत्ति को अब अगर हड़प रहा है, अपने पास रख रहा है, इस प्रकार का वो कार्य चाहे कानूनी तौर पर कानून आपको अनुमति दे रहा हो, लेकिन ईश्वर के नजर में वो पाप है। कई मनी मैटर्स, ये जो बिजनेस है, कानून अनुमति देता है, लेकिन उसके लिए प्रभु आपको अनुमति नहीं दे रहा है। उसी प्रकार कैटेकिज्म 2413 पैराग्राफ में लिखा है, जुआ खेलना, सट्टेबाजी करना, देखने में कोई डायरेक्टली कोई पाप नहीं दिखता होगा, लेकिन किसी न किसी रीति से दूसरों के पेट पर लात मारने वाला, दूसरों को हरा कर दूसरों को छीनने वाला और दूसरों के जीवन को खतरे में डालने वाला, न्याय के विरुद्ध कार्य करने वाला, इस प्रकार का कई गंभीर नैतिक दोष। इसलिए ये चेन मनी बिजनेस भी इसी प्रकार का है, इससे दूर रहना जरूरी है। कैटेकिज्म 2412 के अंदर इस प्रकार कमाने वाले पैसे का क्षतिपूर्ति, रेस्टिट्यूशन हमें करना जरूरी है करके भी नियम दिया हुआ है। यदि किसी भी तरीके से ऐसा पैसा कमाया है, पुराने नियम में मैंने बोला था किस प्रकार क्षतिपूर्ति करना है, उसमें एक 5वां का एक हिस्सा अर्थात 20% जोड़ करके उसको लौटाने का नियम है पुराना विधान। इस प्रकार का रेस्टिट्यूशन, क्षतिपूर्ति, जो लोगों का धन जो गलत तरीके से कमाया उसको करना बहुत ही जरूरी है। हमारे चर्च फादर जॉन क्रिसोस्टम कहते हैं, लोभ एक प्रकार का मूर्ति पूजा है। संत पौलुस ने भी अपना पत्र में लिखा है, क्योंकि यह परमेश्वर के स्थान पर धन को बिठा रहा है। ईश्वर को जो मान सम्मान आदर समय देना है वो पैसा कमाने के लिए दे रहा है, इसलिए वो मूर्ति पूजा ही है करके संत जॉन क्रिसोस्टम, संत पौलुस भी तो ये तो कर। संत बेसिल द ग्रेट क्या कहते हैं, जो अपनी जीविका के, अपनी जरूरत के अधिक इकट्ठा करने का एक स्वभाव जिनके मन में आया है, वो दूसरों के हक को चुराता है। दूसरों को जो मिलना चाहिए था, दूसरों के पेट पर लात मार करके तुम इकट्ठा कर रहे हो। इसलिए हमें इससे दूर रहने की जरूरत है। और इस चेन जो मनी सिस्टम है, बिजनेस है, आजकल ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज्यादा ऐसा आकर्षण होकर के लोग आगे पीछे नहीं देखते हैं। करोड़ों रुपया नष्ट होने वाला जो बातें हम लोगों को पता चलता है, लेकिन रोज ऐसा हो रहा है, लोग उसमें निक्षेप कर रहा है। इसमें डालो, आपको 1 साल के अंदर या 1 महीने के अंदर डबल हो जाएगा, उसमें डालते हैं मूर्ख बन करके। इसके पीछे का कारण है हमारे अंदर जो लोभ, लालच, ये पाप होने के कारण ये हो रहा है। मनुष्य को तसलिनियों का 2 पत्र अध्याय 3 वाक्य 10 में संत पौलुस लिखता है, मनुष्य को मेहनत कर पैसा कमाना है, रोटी कमाना है।
उसको खाना चाहिए। मेहनत करना, चोरी करने का मेहनत नहीं, अन्य लोगों के पेट पर लात मारने का मेहनत नहीं, अन्य लोगों को नुकसान पहुंचा करके आपको कमाने का मेहनत नहीं, बल्कि दूसरों को हानि ना पहुंचाते हुए दूसरों के साथ मिलकर दूसरों को भी उपयोगी बन करके हमें मेहनत करने की जरूरत है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2427 से लेकर 27 और 28 के अंदर ईमानदारी का परिश्रम, उसके द्वारा जीवन यापन करने के विषय में कैथोलिक कलीसिया जोर डाल करके बताता है। दूसरों को जाल में फंसाने का कार्य प्रेम के विरुद्ध है, वो शैतान का कार्य है। इसलिए इस प्रकार का कार्य से हम लोगों को दूर रहने की बहुत ही जरूरी है, अन्यथा हम स्वयं पाप कर रहा है और दूसरों के पाप का कारण भी बन रहा है, लालच दे करके इस प्रकार का कार्य करते हुए। हम लोगों को प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 23 में लिखा है, जो मनुष्य जो परिश्रम करता है, परिश्रमी मनुष्य है, उसके जीवन में लाभ होगा, क्योंकि ईश्वर उनके उस ईमानदारी और मेहनती जो व्यक्ति को आशीष देता है करके। लेकिन जो जल्दी अमीर बनेंगे, इन शॉर्टकट में अमीर बनेंगे, इस प्रकार का जो कार्य करता है, ये पाप की ओर लेकर के जाता है। ये शैतान अक्सर लालच मनुष्य के सामने रखता है। ये जो पासिव इनकम सिस्टम, गारंटीड इनकम बोल करके कुछ है, मनी डबल बनाओ बोल करके एक सिस्टम है, इस प्रकार जो भी सिस्टम चल रहा है उससे आपको दूर रहने की जरूरत है। क्योंकि ये सब कैसे हैं, पहले आपसे कुछ पैसा जमा कराएगा, इसके बाद नया कुछ लोगों को और जोड़ने के लिए बोलेगा, उनसे भी पैसा जमा करवाएगा, और जो पुराने लोगों को ये जो नया जोड़ता है उनसे कुछ पैसा लेकर के दाना डालते रहेगा। उन्होंने सोचा हाँ मेरे को कमाई शुरू हो गया, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कुछ ही समय के बाद ये बंद होता हुआ, क्योंकि नए लोगों को अन्य लोग जोड़ने के लिए नहीं मिल पा रहा है, उनका पैसा भी गया, आपका इनकम भी खत्म होता हुआ। ऐसे अनेकों मनी सिस्टम, ये इस प्रकार का ये जो चेन सिस्टम बंद हुआ, आप स्वयं देख सकते हैं कितने मनी सिस्टम इस प्रकार बंद हुआ, कितने लोगों को, हजारों लाखों लोगों के पेट पर लात मारा है। इसलिए इस प्रकार का जो लोभ से हमें बचे रहने की जरूरत है। ज़क्केउस के विषय में लूकस के समाचार अध्याय 19 के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता। ज़क्केई ने इस मसीह के उस उपस्थिति का अनुभव में अपने जीवन में परिवर्तन लाया, और परिवर्तन में वो पूर्ण रूप से प्रायश्चित करता हुआ हमें मिला, एक के बदले 4 गुना लौटा करके। तब प्रभु कहते हैं आज इस घर में मुक्ति आया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। यदि हमारे जीवन में, हमारे घर में शांति चाहिए, धन संपत्ति हमारे जीवन में सुख शांति देना है, हमें इस प्रकार का लालच से दूर रहना है। निर्णय कीजिए और ऐसे जो पैसे वाला खेल, उससे हम दूर रहने का निर्णय करें। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।